हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बागेश्वर धाम की कृपा हमेशा आप लोगों पर बरसती रहे। हमारे बागेश्वर बालाजी ऐसे ही है, रोते हुए लोग आते हैं, हंसते हुए वहां से जाते हैं। तो आप लोग जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं बागेश्वर धाम वाले, उन पे सब पे गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं बागेश्वर बालाजी से। चलिए बिना देरी किए आज का मेन टॉपिक है कि पितृ दर्पण जो है लास्ट दिन किस दिन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक कमेंट आ रहा है किस दिन है, धाम पे क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। गुरुजी भी दिन वापस आ जाएंगे धाम से। तो 21 तारीख को है अमावस्या, पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या जिसे कहते हैं, वो 21 सितंबर को है। उस टाइम गुरुजी ना धाम पे होंगे, क्योंकि 22 तारीख से लग रहे हैं नवरात्रि। तो गुरुजी पहले से आ जाएंगे। जिन भक्तों का कोई नहीं है, मतलब जो आप लोग ना कुछ नहीं कर पा रहे हो, दीनहीन है, सबसे पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसका कोई नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब है, तो कोई दिक्कत, आप लोग कन्या भी कर सकते हो, कन्या भोज भी करा सकते हो। अगर कन्या नहीं कर सकते तो आप जाकर गरीबों को 10-5 गरीबों को जाकर के वहां पे दान भी दे सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो, फिर भी आप लोग आशा है तो कुछ नहीं करो, आप हमारे बागेश्वर बालाजी आ जाइए। वहां पर गुरु जी ने बहुत कुछ रखा है। जिनका ऐसा है ना कि किसी का वंश नहीं है, किसी के, देखिए जिनका वंश है, बेटी है, बेटा है, उनके लिए तो पितृदर्पण हो रहा है। अब जिनका कोई नहीं है, उनको नहीं हो पा रहा ना पितृदर्पण, तो हमारे गुरुजी ने ये एक रखा है कि वहां पर गया जी में उन्होंने अपने उनसे प्रार्थना की है, पंडित जी से, कि आप आइए और मैं संकल्प लूंगा और मैं उन सबका जिनका कोई नहीं है उनका पितृदर्पण कराएंगे। तो 21 तारीख को, 21 सितंबर को अमावस्या है, पितृ विसर्जन। तो आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, या वहां पर बहुत बड़ा भंडारा भी चलेगा। तो भोजनालय, अन्नपूर्णा भोजनालय तो वैसे ही भंडारा चलता रहता है, पर उस दिन अलग से भी चलेगा। तो आप लोग आइए, ब्राह्मण भोज भी कराया जाएगा। तो अगर आपको इसमें सम्मिलित होना हो तो आप लोग 21 तारीख को आ जाइए। 21 तारीख को दिव्य दरबार नहीं लगेगा, 18 को नहीं लगेगा, 19 और 20 को दिव्य दरबार लगेगा। आप लोग बस इन 2 दिनों के लिए अगर आप आना चाहते हो तो दिव्य दरबार के लिए आप आ सकते हो। आप लोग, क्योंकि ये ना व्यक्तिगत बात इसलिए गुरुजी ने किया है कि उन्हें देख रहे हैं दुनिया में कि इसके बिना बहुत कुछ लोगों का छीण हो रहा है। आप लोग क्या आसान समझते हो इसको? जी, पितृदोष एक ऐसा दोष है ना कि लोगों को दोष भी पितृ ऐसा है कि लोगों को चाहे तो अमीर बना देता है, लोगों को चाहे तो सड़क पे ला देता है। जिन पे भाई ये पितृदोष होता है ना, वो लोग ना, बड़े बड़े लोग भी तबाह हो जाते हैं। और जिन पे खुश होते हैं पितृ देवता, वो उनको करोड़पति बना देते हैं। इसलिए इन सब चीजों का लोग अभी आज के जो नए लोग हैं ना, वो इसको चीज को नहीं समझते हैं। लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये क्या है, अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। ये लोग नहीं समझ नहीं पाते, इसी में लोग परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों का भाई घर बर्बाद हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता। फिर लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है, पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, बट कभी किसी को सुख नहीं मिल पाता, कभी किसी को खुशी नहीं मिल पाती है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। क्यों? ये सब पितृदोष का रीजन होता है। इसलिए आप लोगों का पितृ जिस जिस काबिल से जो है उस हिसाब से पितृदोष का पूजा कराना चाहिए। और नहीं, आपको आप 15 दिन भीतर हमारे धरती पे आते हैं, उनका बहुत अच्छे से आओ भागत करना चाहिए। 15 दिन तक आप लोगों को रोज उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि पितृ का हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हमारे वंश की वृद्धि में, हमारे जनरेशन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपकी कुल देवी और पितृ देव अगर आप ना प्रसन्न है, तो आप लोगों को फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। अगर अब वो हमसे रुष्ट है तो फिर आप लोग, हमारा तो आपको पता है, बस आप लोगों को क्या है कि पता नहीं चल पाता है, लोग में ट्रस्ट नहीं करते कि ये क्या है। आज की लोग सोचते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, हम ये अंधविश्वास पे क्यों ही विश्वास करें। पहले के लोग, इतना लोग क्यों नहीं परेशान रहते थे भाई। आजकल की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गई हैं लोगों को, अलग अलग प्रकार से लोग, बहुत ही कम उम्र में लोगों को जाने कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं, जो कि नाम लेने का भी मन नहीं करता है। लोगों का वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, किसी के देखो तो 2 बेटियां, किसी की 3 बेटियां, किसी की 4 बेटियां, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है। क्या पहले के जमाने में ऐसा होता था? नहीं होता था। हर लोग, इंसान के पास में 3-3, 4-4, 5-5 बेटे होते ही थे। कोई एक एक बंदा कम से कम बड़ा, बहुत बड़ा परिवार को खड़ा करके जाता था। आज का युग क्या हो रहा है कि एक बंदा एक परिवार को भी नहीं खड़ा कर पा रहा है।
ये सब पितृदोष का रीजन होता है, बस पता नहीं चल पाता। इसलिए इसको सबको मानना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ बहुत टाइम नहीं होता, बहुत नवरात्रि के हमारे यहाँ पहले आते हैं, कुछ ना कुछ तो महत्व था ना कि जो नवरात्रि के पहले ही वो आए। 15 दिन उनका दिन होता है, तो उस दिन के लिए आपको बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। जो पानी देता है उसे पानी देना चाहिए, जो पितृ तर्पण करता है सबको सम्मिलित करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना, छोटा बड़ा कोई नहीं, सबको ही इस चीज में सम्मिलित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ जरूरी बातें आप लोगों के लिए नोट करके रखा था। और किन जो कहते हैं ना, किन किन लोगों को भोजन देना चाहिए पितर के टाइम पे, ये हमारे गुरुजी ने बताया था। 5 लोगों को पितर के टाइम पे जरूर भोजन देना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि पहली रोटी गाय को देना चाहिए, फिर कुत्ता को देना चाहिए, चींटी को देना चाहिए, अग्नि को देना चाहिए। ये क्यों 5 लोगों को जो, और सबसे होता है अग्नि देवता की आहुति देना, हमारे पिता देवता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन 15 दिनों में 5 लोगों को रोटी जरूर आप लोगों को देना चाहिए, डेली भोजन जरूर देना चाहिए। जो लोग नहीं अभी तक कुछ कर पाए हो, अगर आप लोग नहीं मानते हो, अच्छी बात है, वैसे मानना चाहिए, अब क्या ही कह सकते हैं हम। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हो, कोई कुछ भी, आप लोग एक काम करिए। 21 सितंबर को है पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या। उस दिन आप लोग ने अपने घर पे खाना बना करके गरीबों को दान दे दिए, या घर पे कन्या भोज रख लीजिए, अपने पितर देवता का सबका नाम लेकर के। जिनको भूल गए हैं आप, उनका सबका नाम लेके उनके निमित्त का भोग लगा दीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उनकी अच्छे से विदाई कर दीजिए, वो खुशी खुशी फिर साल भर के लिए चले जाएंगे। साल भर में एक ही बार आते हैं, इसलिए इन सब चीजों को, नियमों को फॉलो करना भी चाहिए। और जरूरी है अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी बताना चाहिए, भाई इतनी भी मॉडल मत बनो कि अभी जो हमारी आने वाली परंपराएं हैं ये खत्म होती चली जाए, क्योंकि इससे हानि है, इससे बेनिफिट कुछ नहीं है, सिर्फ इससे हानि होने वाली है। तो आप लोग प्लीज मॉडल बनिए, सब कुछ करिए, पर साथ में संस्कार और परंपरा को मत भूलिएगा, क्योंकि इससे सब हम लोगों को हानि होगी, आने वाली जनरेशन को हानि होगी। वो पितर देवता हम लोगों पर रुष्ट हो जाएंगे, वो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, और धीरे धीरे आप ना बहुत ज्यादा ग्रसित होते जाओगे। फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, और सिर्फ बीमारी होगी, डॉक्टर के चक्कर लगाओगे, परेशान हो, सुख शांति ध्यान, और आप लोग ना बस उलझ के रह जाओगे। मैं इसके बारे में जितना बोलूँ आप लोगों को कम है, इसलिए आप ना शॉर्ट में समझिए कि परंपराएं कभी खत्म मत करने दिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के चले गए नियमों को, उनको नियमों को फॉलो करना आपकी ही उसमें आता है, आप इसको बचा के रखिए, जरूरी है। फ्रेंड्स, ये थी आज बागेश्वर धाम की जानकारी। अगर आप लोगों को बागेश्वर धाम की कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट लिख दिया करिए। एक भाई ने अभी कमेंट लिखा है मेरी वीडियो पे कि दी, बागेश्वर धाम पर पर्चा कैसे बनता है, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं बनाऊंगी भाई, थोड़ा सा भी हम लोग भी बिजी हैं, क्योंकि अभी पितर का टाइम चल रहा ना, इधर उधर निमंत्रण में जाना पड़ रहा है, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। मैं इसको एक या कल या परसों में 100% इस वीडियो को अपलोड करूंगी कि बागेश्वर धाम पर पर्चा कैसे बने। वो ठीक है, मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है और पितर से संबंधित है, इसलिए बहुत जरूरी था मुझे आप लोगों को बताना। अगर आप लोगों से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो 21 सितंबर को बागेश्वर धाम आ जाइए, वहां पर भी आप आके करवा सकते हैं। पंडित जी लोग आ रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पंडित जी से मिल करके आप लोग एक दिन पहले पहुंच जाइए, वहां पर भी करवा सकते हैं पूजा पाठ, वो आपको गुरु जी बता देंगे। और वहाँ पे जो पंडित जी लोग आ रहे हैं, आप वहाँ पे संकल्प लेके वहां पे करवा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, करिए जरूर, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मतलब परंपरा है, और इन्हें खुश रखना हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा श्रेय है। कुल देवी को अपने हमेशा पूजा करते समय, कुल देवी और जिनके कुल देवता है उनका नाम जरूर लेना चाहिए रोज की पूजा में, और उनके नाम का एक जोत भी जलाना चाहिए कुल देवी का, क्योंकि कुल देवी और पितर देवता का हमारे जो बढ़ोतरी है आगे वंश की, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ इस नियम को फॉलो जरूर करिएगा। चलिए फिर बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब कल का होगा वीडियो कि बागेश्वर धाम पर पर्चा कैसे बनवाएं, और बागेश्वर धाम पर पर्चा कैसे बनता है, कल का वीडियो होगा ये, तो सब लोग वॉच जरूर करना। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। चलिए सब लोग मिलते हैं। सीताराम, कैसे हो मेरे बागेश्वर धाम के पागलों? जय सीताराम की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बागेश्वर धाम की।